पान में क्या क्या करते हैं मुख्य रूप से? खान पान में स्वामी जी मुख्य जो है वही आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार को चेंज करना। ठीक बात है। 4-5 चीजें हम इस पर ज्यादा हमारा बल होता है। मूल तो आहार और विचार ही है। हाँ। जैसा आहार होगा वैसा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा जी बिल्कुल। और जैसा विचार होगा वैसा हमारा कैरेक्टर होगा। क्या नाम है बेटा? उपासना। क्या सुंदर नाम है बेटा आपका। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए? हाँ जी। तो दिल्ली से काफी लोग आए हुए हैं अभी। तो अभी क्या सर्दियों की छुट्टी क्या कर रहे हो? जॉब करती हूँ मैं। जॉब करते हैं? हाँ जी। तो तुम्हें तो कोई बीमारी तो लगती नहीं? हाँ, ऐसे मैं आई हूँ यहाँ पर जनरल डिटॉक्सिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन आज एक बड़ा यूथ में भी ये चल रहा है कि भाई हम लोग जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो इतने हवा से इतना पोल्यूशन जाता है, मिट्टी पानी एयर वाटर सोयल फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क और घी तेल जो भी खाते हैं उसमें एडल्टेशन और चारों तरफ इतना प्रदूषण है। तो बच्चे कहते हैं हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना है बॉडी का। तो यहाँ कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गया, चौथा दिन। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का खाना सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है, हमेशा टेंशन में था दिमाग मेरा। यहाँ आकर सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो बेटी उपासना, नाम भी इसका उपासना, और यहाँ आकर के योग की उपासना और प्रकृति। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो ऐसे बम्बई दिल्ली जैसे शहरों में लोग रहते हैं, जो मैं मानता हूँ कि भाई परमात्मा ने शायद अभिशाप दे रखा है कि इस नगर में बसो। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं बताता हूँ कि डिटॉक्सिफाइंग फूड जो है ना, अब जैसे टमाटर उबला हुआ ना स्वामी जी, ये बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे सुंदर सुंदर फूल तो एक एक फूल देखेंगे स्वामी जी, क्या यानी लोगों को आमंत्रित करते हैं, आओ तुम्हारा स्वागत है। और इतने सुंदर ढंग से जो है आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये स्वामी जितने भी शहर है ना, अब वहाँ पर खास करके अब लोगों को पता भी नहीं चलता है, और उन हवाओं में कैडमियम है, क्रोमियम है, लेड है, मरकरी है, उसके जो आयोनिक फॉर्म है वो घुला जाता है और वो हमारे शरीर में जाकर के सांसों की तरह, तो उसको ठीक करने के लिए टमाटर बहुत अद्भुत काम करता है। अच्छा अच्छा। टमाटर उबाल कर लेते हैं तो उसको कान पकड़ कर निकाल बाहर करता है, एकदम उससे बंद करके जो है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो ऐसे लोगों को हम ये कहते हैं कि भाई रोज 5 खूब लाल टमाटर खाया करें और सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करें। वैसे तो आयुर्वेद का भी सिद्धांत है, बिनापि औषधि ही व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य भी है न से भेषजानाम सतैरपि। बोले आप खाना ठीक कर लो तो आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, और यदि आपका खाना ठीक नहीं है तो चाहे आप लाख दवा कर लो तो भी आप ठीक होने वाले नहीं। जी हाँ, ऐसा एक सूत्र और है, पथ्य सति गदातस्य किमोसल निस्वनी, पथ्य अस्ति गदातस्य किमोसल निस्वनी। तो एक ही सिद्धांत है कि भाई आहार से तो मैंने कहा ना हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है और विचार से हमारा पूरा कैरेक्टर तैयार होता है, और उसके द्वारा जो पूरे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आहार भी जाकर के केमिकल के शेप में डिफरेंट जो है मिनरल्स, जी हाँ बिल्कुल अलग अलग जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूट्रिशंस है, माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, वो जो हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं जाकर के। न्यूरोमीटर्स है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, आपके एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, ये सारे जो है उसी से बनता है। आहार तो हमारा फिजिकल बॉडी का पूरा रॉ मटेरियल है ना। जी हाँ, इसलिए स्वामी जी मैं बोलता हूँ कि जैसा रॉ मटेरियल डालोगे वैसा प्रोडक्शन होगा। रॉ मटेरियल इंफीरियर क्वालिटी डालोगे इंफीरियर प्रोडक्शन होगा, सुपीरियर क्वालिटी डालोगे सुपीरियर बनेगा। उसी से रस मांस मज्जा मेद अस्थि उसी से तो निर्माण होता है। स्वामी जी सब आपके आदर्श के अनुरूप यहाँ पर काम हो रहा है। आप जो सोचते हैं, आपका जो भी चिंतन है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए, जो आप एक प्रकार से आपका जो सार्वभौम चिंतन है, और इस पद्धति को सार्वभौम बनाने में मैं कहता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा को भी आपने विश्व स्तर पर जो आपने ये किया है, इसके लिए तो कभी प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा कृतज्ञ रहेगी कि इस पद्धति को आपने जो है इतने लोगों तक पहुंचाया है विभिन्न माध्यमों के द्वारा। तो ये योगाग्राम का भोजनालय है। लोगों को ऐसा लगता है योगाग्राम में तो भोजन ही नहीं मिलता, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा शुद्ध सात्विक पौष्टिक संतुलित साइंटिफिक फूड मिलता है आपको, डिटॉक्सिफाइंग फूड। और काफी बड़ा है। अब तो इसमें एक साथ जो है कई सौ लोग भोजन कर सकते हैं। जी पहले छोटा था, अभी बीच में मैंने देखा है आपने ये दीवार हटा करके इसको दीर्घ कर दिया। ये दाहिनी और योगाग्राम का प्रशासनिक भवन है। यहाँ रोगी आते हैं, अपना पंजीकरण कराते हैं और वैद्यों से चिकित्सा परामर्श भी लेते हैं, और उसके बाद में जैसे जिसकी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप उसका ट्रीटमेंट निर्धारित किया जाता है।
कम से कम यहाँ रहने की अवधि कितनी होती है डॉक्टर साहब? कम से कम 7 दिन स्वामी जी। 7 दिन कम से कम अवधि होती है। और कई लोग तो 1-1 महीना, 1.5 महीना तक रुकते हैं, 2-2 महीने जिनको तक आवश्यकता रुकते हैं। होती जी हाँ। है तो वो 1-1, 1.5 महीना भी रुक जाते हैं। इसकी एक खासियत देखिए स्वामी जी, लोग आते हैं 3 दिन पर दुखी रहते हैं, फिर उसके बाद जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, और जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं कि डॉक्टर साहब समय नहीं है। 2-3 दिन उनको ऐसा लगता है अरे भाई यहाँ तो बड़ी बंदिश है। बंदिश कुछ नहीं है, माने वो जो पहले उनकी अस्त व्यस्त जो जीवन शैली थी, जो एकदम अकर्मण्यता लाइफ में, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, कोई लाइफ में प्रिंसिपल नहीं, ठीक है बस उठ गए जब मर्जी आई, सो गए जब मर्जी आई, जो आया वो खा लिया, इस तरह से जो लोगों का मानस रहता है, तो यहाँ करके उनको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी पड़ती है। तो शुरू में जो है उनको थोड़ी तकलीफ होती होगी, फिर उसमें बहुत आनंद आता है उनको। तो यहाँ सुबह योग करवाया जाता है बाईं तरफ, और ये पीछे सारा आवासीय परिसर देख रहे हैं, करीब यहाँ 700 रोगियों की, और उनके जो उपचार देने वाले उपचारक हैं, थेरापिस्ट हैं, वैद्य हैं, और अलग अलग प्रकार की स्वच्छता से लेकर के विभिन्न सेवाओं में जो लगे हुए लोग हैं, करीब 1000 लोग योगाग्राम में रहते हैं। और हमारे डॉक्टर नीरज जी के सानिध्य में, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी के मार्गदर्शन में, और श्रद्धेय आचार्य भाट सिंह जी के तप से, ये जैसे योग के क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ विश्व का प्रथम कोटि का संस्थान है, नंबर 1। आयुर्वेद के क्षेत्र में दिव्य फार्मेसी, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो ये सारी गतिविधि चल रही है, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में के संदर्भ में जैसे पतंजलि योगपीठ प्रथम कोटि का संस्थान है, गौशाला भी प्रथम कोटि की, और आगे तो हमारा संकल्प है कि देश की लाखों करोड़ों गायों की नस्लों का सुधार किया जाए, ऐसे ही यह योगाग्राम भी विश्व का प्रथम कोटि का प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है, और उसको बहुत गौरव दिया है हमारे डॉक्टर नीरज जी ने। सब आपके आशीर्वाद स्वामी जी, सब आपका प्रेम आशीर्वाद जो मिलता है ना, वही हमारी ऊर्जा है, वही हमारी शक्ति है, जिससे जो है सारा जो है संस्थान इस प्रकार से विकास का आकाश को छूता है। बुकिंग का क्या प्रोसीजर है यहाँ? वो बुकिंग स्वामी जी इंटरनेट के द्वारा सारा हो जाता है, और उसमें किसको आना है किसको नहीं आना, उसको वो सारा उसको कैसे चयन करते हैं? पूरा जो स्क्रीनिंग करते हैं हमारे डॉक्टर जो है बैठ करके कि भाई किस रोगी को लाना है, किस रोगी को बुलाना है। जो बहुत टिपिकल केस होता है तो उसको जो है मना भी कर देते हैं, जैसे किडनी फेलियर है, किडनी फेलियर की स्थिति है, कैंसर की एडवांस स्टेज है, प्रारंभिक स्थिति में तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ठीक बात है। तो ये जो है ना, ये देख करके फिर जो है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज है डॉक्टर साहब, हम रोगी को रोगी नहीं मानते, हेल्थ सीकर मानते हैं, स्वास्थ्य साधक है, क्योंकि सभी साधना कर रहे हैं स्वास्थ्य साधक हैं, सब भगवान ही के तो मूर्त रूप हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमय न प्रणश्यति वासुदेवः सर्वम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैभूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यत। हम तो एक ही सच्चिदानंद भगवान को सब में देखते हैं, और नर को नारायण मान करके उसकी सेवा करते हैं। नेचुरोपैथी का विश्व का सबसे बड़ा संस्थान योगाग्राम, जो लगभग 150 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। अभी तक 400 से अधिक व्यक्तियों के यहाँ पर उपचार की व्यवस्था की गई थी, और अब जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह है योगाग्राम का नया विभाग, एक विशेष रूप से तैयार किया गया। ये एक वीआईपी और वीवीआईपी ट्रीटमेंट सेक्शन योगाग्राम का है, क्योंकि कुछ लोग जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके रहन सहन, खान पान की और खास करके एकोमोडेशन की कुछ खास सुविधाएं नहीं होती, तो वो कुछ इस तरह से अभ्यस्त हो जाते हैं कि वो प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार तो लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेसी चाहते हैं, कुछ रहने आदि के खास इंतजामात चाहते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने योगाग्राम के इस विशेष परिसर में हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं, रहने से लेकर के, उपचार से लेकर के, एक एक जो यहाँ की फैसिलिटी है उसके बारे में आपको पूरा अवगत कराते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं
इसके योग भवन में यहाँ पर प्रतिदिन जहाँ पर आवास आदि की और उनके प्राकृतिक उपचार आदि की सारी व्यवस्थाएं हैं, वहीं पर योग की भी सारी व्यवस्थाएं पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने इसको इतना सुंदर स्वरूप दिया है कि इसके निर्माण के साथ साथ आप देख रहे हैं इसमें पेड़ पौधों की बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था कर दी गई है। ये गूलर उदुम्बर का पेड़ है और इसके सामने हैं ये इस योगाग्राम के वीआईपी ट्रीटमेंट सेक्शन का योग भवन, जिसमें बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है योग सिखाने की। और यहाँ आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी आवाज मेरी गूंज रही है, लेकिन इसकी व्यवस्थाएं आप देखेंगे तो इसको इस तरह का पिरामिड की तरह आकार दिया गया है और ये सामने इसमें पर मंच है और यहाँ से हमारे योगाचार्य आपको योग सिखाएंगे। और जो यहाँ पर भी आने में सक्षम नहीं होंगे उनके लिए हमने कमरों में भी व्यवस्था की है कि जो अत्यंत वृद्ध हैं अथवा बहुत ही नाजुक प्रकृति के हैं, कि 10-20 लोगों के बीच भी योग करने में जिनको संकोच होता है, उनके लिए उनके कमरे में भी योग सिखाने की व्यवस्था हमने की है। योगाग्राम के इस योग भवन के साथ ये इसके बाथरूम हैं दोनों साइड में, जहाँ पर जो आरोग्य साधक हैं वो एकदम प्राइवेसी के साथ अपने टॉयलेट आदि का भी प्रयोग कर सकेंगे और बहुत ही जो है अत्याधुनिक जो एक स्वच्छता की, क्लीनिनेस की व्यवस्था है, उसका भी हर एक जगह पर ध्यान रखा गया है। भवन निर्माण के साथ साथ ही पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने यहाँ हजारों प्रकार के फूलों को भी साथ साथ में उगा दिया है, सजा दिया है पूरे इस परिसर को। यहाँ यूँ तो पूरे योगाग्राम में हजारों प्रकार के पुष्प हैं और यहाँ अभी ट्रीटमेंट प्रारंभ होने वाला है, उससे पहले ही इतनी खूबसूरती से इसको सजा दिया पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने। आगे पीछे दाएं बाएं जिधर देखो, आप मेरे दाएं ओर देख रहे हैं आप, यहाँ ये अब आपको हम लेकर के चल रहे हैं इसके अन्नपूर्णा में, इसके किचन में, प्रसादम में। वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि चारों ओर पेड़ पौधे जिनसे बहुत ज़्यादा लगाव है पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी का। और यद्यपि इसी स्थान पर आज से करीब 7 साल पहले हम खुद रहे थे। आप ये जो दाईं तरफ बिल्डिंग देख रहे हैं, उस समय इसका स्वरूप कुछ और था, अब इसका स्वरूप ऐसा हो गया है। सारा आपको मैं पूरा परिसर दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि आप शायद किसी दूसरी दुनिया में आ गए, किसी स्वर्ग लोक में आ गए। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये यहाँ का किचन है और इस किचन में जो व्यवस्था है, क्योंकि कुल मिलाकर के यहाँ लगभग 100 व्यक्तियों के उपचार की व्यवस्था होगी और उसके लिए ये सारे रसोई की व्यवस्था है। यहाँ पर सात्विक अन्न, वैसे अन्न तो हम बहुत कम खिलाते हैं, गेहूं का जवारा है, आंवले का रस है, गिलोय का रस है, फिर औषध अन्य जड़ी बूटियों का रस, खास करके सूप, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां, वो सारी शाक सब्जियां यहीं बोई जाती हैं। बहुत ज़मीन है यहाँ पर और वो भी कुदरती खेती, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक नेचुरल जो फार्मिंग है, वो पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर होती है। योगाग्राम के इस 7 स्टार नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट सेंटर के जिस परिसर में अभी हम खड़े हैं, ये खूबसूरत फूलों के इस परिसर के बीच ये बना हुआ है पूरा स्विमिंग पूल, जहाँ छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान की पूरी व्यवस्था रहेगी।
नेचुरोपैथ के ट्रीटमेंट के साथ साथ ये एक नेचर के साथ जुड़ा हुआ एक ओपन जो है एरिया के अंदर ये पूरा स्विमिंग पूल है और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत वातावरण में जब आप यहाँ कुछ पल भी बैठेंगे तो आपको एक स्वर्ग जैसे वातावरण की अनुभूति होगी। सारा तनाव आपका अपने आप बह जाएगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ की आवास व्यवस्था है। ये सिंगल रूम है। वैसे तो ये सिंगल रूम भी बहुत बड़े साइज के हैं और यहाँ वातावरण इस तरह का दिया गया है कि सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश से लेकर के हवा और चारों ओर जहाँ भी आप कमरे में से बाहर की ओर झांक करके देखेंगे बड़े बड़े ग्लासेस लगाए गए हैं। वहीं से आपको प्रकृति का पूरा नज़ारा दिखेगा क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं इसके पीछे राजाजी नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट है। माने हजारों लाखों एकड़ ज़मीन तक फैला हुआ ये पार्क है और उसके साथ ये योगा ग्राम बसा हुआ है जिसमें अभी यह योगा ग्राम का एक तरह 7 स्टार वीवीआईपी ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है और इसके कुछ नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। जब आप योगा ग्राम में पहले भी आते थे तो आप एक स्वर्ग जैसी अनुभूति पाते थे और अब जो इसका ये नया ट्रीटमेंट सेंटर बना है यह तो अपने आप में अद्वितीय है, अतुल्य है। मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये योगा ग्राम हमने बनाया है। वैसे तो ये 125 करोड़ लोगों का पतंजलि योगपीठ संस्थान है, योगा ग्राम है, ये स्वदेशी का अभियान है, ये वैदिक संस्कृति ऋषि परंपरा का ये पुण्य अनुष्ठान है और इसके पीछे ईश्वरीय शक्ति है, सेवा की शक्ति है और आप सबकी प्रार्थना की शक्ति है। अभी हम आपको इसी योगा ग्राम के कुछ जो आवासीय व्यवस्था है उससे थोड़ा सा आपको परिचय कराते हैं कि आप अपने परिवार के साथ किस तरह से यहाँ पर आकर के और ट्रीटमेंट का भी आनंद ले सकेंगे और भाग दौड़ भरी जिंदगी में माने घर से सड़क, सड़क से ऑफिस और फिर आधी जिंदगी सड़कों पर, आधी जिंदगी कंक्रीट के जंगल में बीत जाती है। आदमी को थोड़ा सुकून का वक्त नहीं मिलता। यहाँ आकर के आपको घर जैसा वातावरण और उसके साथ साथ पूरी प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार की व्यवस्था। माने आदमी जब अपने घर में एक बहुत अच्छे वातावरण में रहता है तो उसको एक ऐसा परिवेश चाहिए जहाँ पर वो आनंद पूर्वक रह सके। माने जो हमारी लिविंग हैबिट्स है उसमें हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहते, उनसे कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम योग, नेचुरोपैथ, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इनके साथ भी जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी व्यवस्था ऐसी है। यहाँ पर जो है हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य भाषण जी महाराज जी के मार्गदर्शन में सारा जो इसका इंटीरियर है वो हमारे भाई ललित जी ने और पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि आप देखेंगे कि इसके रूप से लेकर के, फ्लोर से लेकर के पूरे जो चॉइस है, एक घर में जैसे एक आदर्श गृहिणी अलग अलग चीज़ों की चॉइस करके बनाती, तो यहाँ हर एक रूम का थोड़ा इंटीरियर आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन बहुत मनमोहक है। यहाँ आपकी फैमिली में यदि आपके साथ में 2-3 मेंबर और भी आए हैं तो वो रह सकेंगे। ये उनके लिए व्यवस्था है कि आपके साथ आपके परिवार के आपके माता पिता भाई बहन आए हैं तो वो भी रह सकेंगे। रूम का बाथरूम है जो आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं, ये भी बहुत खूबसूरत बनाया है। माने इसमें सारी
व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। सारी एक स्नान की गर्म पानी से लेकर के ठंडे पानी तक की सारी व्यवस्था है। ये इस परिसर के डबल रूम का जो मास्टर बेडरूम है वो है। यहाँ आप बहुत आनंद के साथ निवास कर सकेंगे। इसकी पूरी वॉल पेंटिंग से लेकर के और फ्लोरिंग से लेकर के और सारी चीज़ों को पूरी यहाँ पर इस तरह से इसकी व्यवस्था की गई है कि आपको बहुत खूबसूरती के साथ में ये माने एक बहुत कंफर्ट एकोमोडेशन और उसके साथ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का ट्रीटमेंट, योग का, नेचुरोपैथ का, मेडिटेशन का, सब कुछ आपको अवसर मिलेगा। इसका भी आप बाथरूम देखेंगे, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इसमें थोड़ी और अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं जो कि आजकल घरों में भी आप या बहुत जो 7 स्टार या कोई इंटरनेशनल लेवल के कोई जो होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, वहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था होती है उस तरह की व्यवस्था आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 4 रूम यहाँ पर वीवीआईपी रूम है। हमारे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी क्रिएट की गई है। मैंने आपको संकेत किया कि व्यक्ति एकोमोडेशन का हैबिचुअल हो जाता है। जैसा उसको अपने घर में एक वातावरण मिलता है रहने का, अपनी उन लिविंग हैबिट्स को व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। इस तरह का उनका एडिक्ट हो जाता है। तो हमने उनकी लिविंग हैबिट्स को मेंटेन रखते हुए एक घर जैसा वातावरण यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एक पूरी फैमिली रह सकती है। ये जो है बैठने के लिए स्थान है, वहाँ पर उनके भोजन आदि करने के लिए स्थान है। यहाँ इस तरह का वातावरण दिया गया है आवास में भी कि प्रकृति का सानिध्य भी रहे और आपको एक जिसको कहते हैं ना अलौकिक नज़ारा सा, एक डिवाइन फीलिंग आपको यहाँ से मिले, इसके लिए यहाँ पूरा का पूरा परिवेश, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर आवास में भी इस तरह का दिया गया है कि आप प्रकृति के नज़ारों के बीच में आप इस खूबसूरत स्थान पर आवास और एक वर्ल्ड क्लास योग, नेचुरोपैथ और स्पिरिचुअल हीलिंग का आप आनंद ले सकें। तो यहाँ पूरी की पूरी पेंटिंग्स और ये सारे जैसे जो हमारे यहाँ घड़े होते थे लकड़ी के बने हुए हैं, उसकी एक फीलिंग दी गई है। आपका ये कोई इसके मास्टर बेडरूम में आपको ले चल रहे हैं। यहाँ पर भी इसी तरह का पूरा वातावरण दिया गया है। इसके रूफिंग से लेकर के और इसके फ्लोरिंग तक और इसके बेडरूम से लेकर के बाथरूम तक आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग रहे, उसके लिए सारे जो है इस तरह का पूरा एक सुंदर परिवेश इसके अंदर दिया गया है कि यहाँ पर आप जो है चाहें तो भारतीय तरीके से भी स्नान कर सकते हैं और नहीं तो ये सारी की सारी जो अलग अलग प्रकार के स्नान की विधियां हैं उनका आप लुत्फ उठा सकते हैं।